नमस्कार दोस्तों शेख हसीना भारत में कब तक रहेंगी? देखिए, बहुत सारे विश्लेषक जो भारत के हैं वो कहते हैं कि बांग्लादेश हमको गीदड़ धमकी दे रहा है और उसकी हैसियत क्या है कि भारत को धमकी दे। लेकिन उन्हें शायद समझ में नहीं आता कि आप किसी एक राज्य से या राज्य के मुख्यमंत्री से डील नहीं कर रहे हैं, आप एक देश के साथ डील कर रहे हैं। शायद कभी कभी भारत के विश्लेषकों के अंदर एक इस बात का आभास पैदा होना शुरू हो चुका है कि हम इतने बड़े हैं कि कोई हमारे सामने कुछ नहीं है, एक चींटी है, जब मर्जी चाहेंगे उसको मसल के रख देंगे। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि आप देशों के साथ डील कर रहे हैं, आप अपने किसी राज्य के गवर्नर या मुख्यमंत्री के साथ डील नहीं कर रहे हैं। और उन देशों के अंदर जो हालात पैदा होते हैं उनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होता है। इवन भूटान जैसा देश और नेपाल जैसा देश भी आपको आंख दिखाता है, मालदीव जैसा भी आंख दिखाता है, और आप समझते हो कि आप 17 करोड़ के देश बांग्लादेश को दबा सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि आपको अपनी बुद्धि जाके कहीं पर चेक करवा लेनी चाहिए। और ये कहना कि बांग्लादेश हमारे बिना बर्बाद हो जाएगा, भैया तुम्हारे बिना कोई बर्बाद नहीं होता। हमें इस बात के गुमान में नहीं रहना चाहिए कि हमारे बिना लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग अगर हमारे साथ नहीं होंगे तो वो हमारी बर्बादी का एक रास्ता निकाल के रख देंगे। हमें नहीं समझ आता ना इस बात को, क्योंकि हम घमंड में डूबे हुए हैं। अब भारत ने घमंड में आके शेख हसीना को यहाँ पर पूरा का पूरा शरण दी हुई है। अब सब ने कह दिया, बीएनपी कहती है, जमात इस्लामी कहती है, और कहते हैं कि अगर आपको बेहतर रिश्ता चाहिए हमको तो शेख हसीना को वापस सौंपना पड़ेगा। अब ये सारे के सारे जो मुद्दे उठ रहे हैं ये परेशान करने वाले हैं। और ये भी कह दिया साथ में कि जो अडानी की बिजली आ रही है ना, उसको भी बंद करने जा रहे हैं हम लोग, चिंता मत करो, उसको भी हम रखने नहीं जा रहे हैं। और बीएनपी की सरकार बनेगी तब अडानी बिजली समझौते की समीक्षा की जाएगी और छोड़ा नहीं जाएगा उसको। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेजता तो ये समझ लीजिए कि हमने एक कट्टर दुश्मन हमने ईस्टर्न सेक्टर में पैदा कर लिया है और हमारा जीना हराम हो जाएगा। आप समझ लीजिए, जैसा एक वेस्ट में पाकिस्तान है, अभी ईस्ट में एक बांग्लादेश हो जाएगा। या ये कहा जाए हम बांग्लादेश को वापस ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमने नेपाल के साथ ही गलती की थी और आज नेपाल हमारा कट्टर दुश्मन बना बैठा है। वहाँ के लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने घमंड से बाहर निकलें तो कुछ सोचें, लेकिन हम अपने घमंड से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो परिणाम है शेख हसीना को वापस ना भेजने के, अगर वो मांगते हैं तो आप यकीन मानिए हम कोई बहुत हैप्पी पिक्चर में नहीं है, हमारे लिए बहुत दुख के कारण है। और कोई समझे कि वो हमारा क्या कर लेगा, करता तो कोई कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप अपने पड़ोस में एक दुश्मन पैदा कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा एक न्यूसेंस वैल्यू पैदा होती है, और वो हमारे लिए हमारी जो कॉस्ट है उस न्यूसेंस वैल्यू ख़त्म करने के लिए वो इतनी हैवी होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हाउ मच कॉस्ट यू आर पेइंग विद पाकिस्तान, कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान इंडिया से कितनी कॉस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि 10 लाख की आर्मी को कश्मीर में लगा के? आप सोचिए कि भारत कितना खर्चा कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। सोचिएगा इस बात पर कभी। अगर वो कॉस्ट अभी ईस्टर्न सेक्टर से भी आ गई ना तो हालत क्या होगी हमारी, हमें पता है। शुक्रिया।